पिछले कई महीनों से वृद्धा पेंशन पाने वाले लाखों लाभार्थियों के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर अप्रैल, मई और जून की पेंशन कब मिलेगी। लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार भुगतान में इतनी देरी क्यों हो रही है, किस वजह से अभी तक पेंशन की राशि खाते में नहीं भेजी गई है, सरकार ने इतनी देरी क्यों कर दी है। लेकिन अब इस लंबे इंतजार को लेकर एक बड़ी राहत की खबर सामने आ गई है। समाज कल्याण विभाग की ओर से 3 महीने की पेंशन किस्त को लेकर पूरी अपडेट जारी की गई है। विभाग किस स्तर पर तैयारी कर रहा है, भुगतान कब शुरू किया जाएगा और पैसा लाभार्थियों के खाते में किस तारीख तक पहुंचने की संभावना है, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है अपनी मेहनत को आगे बढ़ाने का, इसीलिए मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। चलिए आगे बात करते हैं कि पेंशन मिलने में इतनी देरी क्यों होती है। विभाग की ओर से पूरा रिकॉर्ड फिर से जांचा गया और सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन जांच का भी काम किया गया ताकि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल सके जो वास्तव में पात्र हैं। कई मामलों में देखा गया है वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ऐसे लोग ले रहे हैं जिनके घर में किसी वृद्ध के नाम से आवेदन तब किया गया था जब वो जीवित थे और उनको हर महीने वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा था। लेकिन जब जांच की गई तो देखा कि जिनके नाम से पेंशन मिल रही है वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो गुजर चुके हैं, उनको गुजरे हुए 1 या 2 साल हो चुके हैं। या फिर विधवा पेंशन का लाभ भी ऐसी महिलाएं ले रही हैं जिन्होंने पति के गुजरने के बाद दूसरी शादी करके ससुराल चली गई, फिर भी विधवा पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं। ऐसे सभी लोगों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं और जो नए पात्र लाभार्थी हैं सत्यापन के दौरान उनके नाम चढ़ाए जा रहे हैं ताकि सरकार पात्र लाभार्थियों की मदद कर सके। विभाग ने इस काम को लगभग समाप्त कर लिया है, यानी पूरा कर लिया है। अब प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है और इस जांच के दौरान कई गांवों में विभागीय टीमें पहुंची और लाभार्थियों के दस्तावेजों का भी सत्यापन किया गया था। वहीं कुछ मामलों में ऑनलाइन के माध्यम से पुष्टि की गई। जिन लोगों की उम्र संबंधी जानकारी या अन्य दस्तावेजों को लेकर संदेह था उनसे दोबारा प्रमाण पत्र मांगे गए थे। कई परिवारों को रजिस्ट्री प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज दोबारा मांगे गए थे। जिन लोगों ने ये प्रक्रिया समय पर पूरी कर दी थी उनका रिकॉर्ड अब अपडेट किया जा चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पेंशन की राशि पहले की तरह सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में ही भेजी जाएगी। इसीलिए जिन लाभार्थियों का आधार लिंकिंग, ई-केवाईसी, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आज ही पूरा कर ले, क्योंकि जिनका सब कुछ सही पाया जाएगा उनको भुगतान मिलने में देरी नहीं होगी। जिनका सत्यापन अधूरा है या दस्तावेजों में गड़बड़ी है उन्हें पहले अपना रिकॉर्ड अपडेट करवाना होगा, तभी आपको भुगतान समय पर मिल सकेगा। अगर अभी तक आपने अपना स्टेटस नहीं देखा है तो जरूर जांच ले। स्टेटस में साफ लिखा है कि कहीं कोई दस्तावेज लंबित तो नहीं या किसी अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत तो नहीं। यदि कहीं कोई कमी दिखाई देती है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करवा ले ताकि आपकी पेंशन रुके ना। इसके अलावा सरकार ने हाल ही में पेंशन राशि बढ़ाने का भी फैसला किया है, इसीलिए विभागीय कर्मचारी काम पर लग गए हैं और वो चाहते हैं बढ़ी हुई पेंशन की राशि सिर्फ पात्र लाभार्थियों को ही मिले। इसी उद्देश्य से बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया गया और अपात्र लोगों की भी प्रक्रिया पूरी गई। अब बात करते हैं कि उस सवाल की जिसका जवाब हर पेंशन लाभार्थी के मन में चल रहा है कि अप्रैल, मई और जून की पेंशन राशि 1500 रुपए प्रति माह की दर से मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी तक जिन लोगों को पेंशन राशि मिली है तो उनको पुरानी पेंशन राशि मतलब 1000 रुपए प्रति माह की दर से ही दिए गए हैं। सरकार ने पेंशन बढ़ाकर देने के लिए बात तो की थी, निर्णय भी किया था, लेकिन अभी तक इस पर पक्की मंजूरी नहीं मिली है। जैसे ही अंतिम प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिलेगी उसके बाद आने वाली किस्तों की राशि बढ़ाकर दी जाएगी। अभी भी कुछ जानकारियों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अगली किस्त जब मिलेगी तो 1500 रुपए प्रति माह की दर से सभी पेंशन लाभार्थियों को पेंशन राशि उनके बैंक खाते में दी जाएगी।
लेकिन फिलहाल अभी जो अप्रैल, मई और जून की रुकी हुई किस्तें हैं, उनका भुगतान 1,000 रुपए प्रतिमाह की दर से किया जाएगा। सरकार अब इस भुगतान में और देरी नहीं करना चाहती, इसीलिए विभाग तैयारियों में तेजी से जुटा हुआ है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका जवाब हर पेंशन लाभार्थी जानना चाहता है कि 3 महीने की रुकी हुई किस्तें आपके खाते में कब भेजी जाएंगी। तो विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक सत्यापन और दस्तावेजों की जांच का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। पूरी प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाली 10 अगस्त 2026 से पहले पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भुगतान भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब तक इस किस्त को लेकर कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। हालांकि सरकार पहले भी समय समय पर लाभार्थियों के खाते में पेंशन की राशि भेजती रही है। इस बार केवल विस्तृत सत्यापन और रिकॉर्ड अपडेट होने की वजह से भुगतान में कुछ ज्यादा ही समय लग गया है। विभाग की कोशिश है कि जल्द से जल्द पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में बकाया भुगतान पहुंच जाए। ऐसे में सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए जरूरी है कि अगर अभी तक आपने अपना पेंशन स्टेटस नहीं देखा है तो तुरंत उसकी जांच कर ले। स्टेटस में साफ पता चल जाएगा कि कहीं कोई दस्तावेज लंबित तो नहीं है, आयु प्रमाण से जुड़ी कहीं कोई कमी तो नहीं है या कोई अन्य सत्यापन बाकी तो नहीं रह गया है। यदि कोई कमी दिखाई देती है तो उसे बिना देर किए पूरा करवा ले। ध्यान रखें, जिन लाभार्थियों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया अधूरी रहेगी उन लाभार्थियों को इस किस्त का भुगतान मिलने में परेशानी हो सकती है। इतना ही नहीं, आगे आने वाले भविष्य में और भी किस्तों पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसीलिए जरूरी है समय रहते सभी दस्तावेज और सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करा लिया जाए ताकि पेंशन राशि बिना किसी रुकावट के आपके बैंक खाते में पहुंच जाए। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि विभाग भुगतान करने की प्रक्रिया को तेजी से करने की तैयारी में है और पात्र लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि बहुत जल्द ट्रांसफर करने की तैयारी में है। जैसे ही विभाग की ओर से भुगतान जारी होगा और लाभार्थियों के खाते में किस्त आनी शुरू होगी तो सबसे पहले आप तक अपडेट हम अपनी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि सबको इस अपडेट की जानकारी हो सके। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन सी पेंशन योजना का लाभ लेते हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेते हैं। और ये भी बताइए कि आपको अभी तक लाभ मिला है या नहीं मिला है। पेंशन योजना का लाभ किस किस को मिल चुका है, किन किन लोगों को नहीं मिला है। आपके कमेंट करने से हमें ये पता चलता है कि आप लोग मेरी वीडियो को कौन से राज्य या जिले से देख रहे हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।